फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप में डिलीवरी शेयर्स में कितना ब्रोकरेज लगता है। डिलीवरी शेयर्स अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें क्या ब्रोकरेज चार्ज ग्रो लगाता है, क्या लेता है, कितने चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं कि ग्रो ऐप में डिलीवरी शेयर्स बाय और सेल करने के ग्रो ब्रोकरेज चार्जेस जीरो लगता है, मतलब कोई चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन ये सच नहीं है। ब्रोकरेज के नाम पे तो जीरो रहता है, बट कुछ के उसके अलावा कुछ अलग से हिडन चार्जेस लगते हैं, तो उसकी मैं आपको आज जानकारी देता हूँ। टोटल फ्री आप उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अदर चार्जेस भी होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मैं आपको चार्जेस के सेक्शन पे लेके चलता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे अभी मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस में मैं जाता हूँ, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे सामने इस समय मोबाइल स्क्रीन पे इक्विटी शेयर्स में इंट्राडे और डिलीवरी के चार्जेस दे रखे हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो क्या चार्जेस लगेंगे, या डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो क्या चार्जेस लगेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, STT चार्जेस, इसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। ये आपका डिलीवरी में 0.1% लगता है, बाय करने पर भी और सेल करने पर भी। यानी डिलीवरी शेयर जब आप बाय करते हैं, चाहे एक करें चाहे 100 करें, जितने भी करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 0.1% STT चार्जेस लगता है, ठीक है, बाय करने पर भी और सेल करने पर भी। इसी के साथ आपका दूसरा चार्ज जो लगता है, स्टैंप ड्यूटी लगता है। स्टैंप ड्यूटी आपका लगता है 0.015%। ये आपका बाय करने पे केवल लगता है, मतलब डिलीवरी शेयर्स आप खाली बाय करेंगे तो उस पर लगेगा, सेल पे नहीं लगेगा। इसके बाद आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपका, अगर आप NSE से शेयर खरीदते हैं, NSE एक्सचेंज से, तो आपका 0.00297% लगता है। और अगर आप BSE एक्सचेंज से शेयर डिलीवरी के बाय या सेल करते हैं तो 0.00375% लगता है। ये दोनों ही चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, NSE के भी मैंने आपको बता दिए, BSE के भी बता दिए हैं। तो ये दोनों बाय सेल दोनों पे लगते हैं, मतलब बाय करेंगे तो भी लगेंगे, सेल करेंगे तो भी लगेंगे डिलीवरी शेयर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका SEBI टर्नओवर चार्जेस लगता है, यानी कि सेबी टर्नओवर चार्जेस लगते हैं। ये भी आपका लगता है 0.0001%। ये भी आपका बाय करने पे भी लगता है और सेल करने पर भी लगता है, यानी डिलीवरी का शेयर जब आप बाय करेंगे तो भी लगेगा और सेल करेंगे तो भी लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, DP चार्जेस लगता है। DP चार्जेस के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस, ये चार्जेस लगते हैं, जो कि आपका NSE में लगते हैं। NSE एक्सचेंज से अगर आप लेते हैं शेयर, तो बाय करने पर आपका 0.0001% लगता है और सेल करने पर भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी चार्जेस आपके डिलीवरी के शेयर बाय करने और सेल करने पर, जिसमें मैंने आपको बताया बाय करने पर सेल करने पर, उसमें दोनों पे लगता है। जिसमें केवल बाय में बताया है उसमें केवल बाय में लगते हैं, जिसमें से केवल सेल में था उसमें सेल में। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये DP चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ कि ये भी एक चार्ज है जो कि आपको डिलीवरी के शेयर्स लेने में लगता है। तो ये, इसके बारे में आपको बता दूँ कि जो DP चार्जेस होता है, ये जब आप डिलीवरी के शेयर्स सेल करते हैं तभी लगते हैं। जब आप परचेज बाय करते हैं तो नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये आपको डिलीवरी में जब शेयर आप सेल करते हैं तो 13.50 रुपये का चार्ज लगता है। वो चाहे आप एक शेयर सेल करें या 50 करें या 100 करें, जितने भी करें, आपको 13.50 रुपये देना होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग लगता है। अब एक ट्रांजेक्शन में मान लीजिए आप जितने भी शेयर सेल कर रहे हैं, उस पर आपका 13.50 रुपये लगेगा। मान लीजिए उस ट्रांजेक्शन में केवल एक ही शेयर है तो भी आपका 13.50 लगेगा। और अगर आपका 50 और जितने भी शेयर हैं, उस पर भी आपका 13.50 रुपये लगेगा। मीन्स एक ट्रांजेक्शन पे आपके 13.50 रुपये लगता है, उसमें चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो शेयर की, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपको बता दें, DP चार्जेस में ये भी रहता है कि अगर आप दो अलग अलग कंपनी के शेयर सेल कर रहे हैं डिलीवरी के, तो आपके 2 बार ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। मीन्स अगर कंपनी सेम है तो आपके 1 बार ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे, और अगर कंपनी अलग अलग है तो वैसे भी देखिए, आप अगर 2 कंपनी के शेयर अगर सेल करेंगे तो एक साथ नहीं करेंगे, अलग ही अलग सेल करेंगे, भले ही आप एक ही दिन में करें, तो आपके ट्रांजेक्शन तो 2 ही हो जाएंगे। तो 2 ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 2 बार आपका 13.50 रुपये का चार्ज लगेगा, DP चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिपॉजिटरी चार्ज, या डिपॉजिटरी, जी जी, डिपॉजिटरी चार्ज लगभग इसको बोलते हैं। और इसमें आपको बता दें, इसमें 18% GST भी लगता है, मतलब 13.50 रुपये तो आपका लगता है, प्लस 18% GST भी लगता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाय में नहीं लगते हैं, जब आप बाय करते हैं तब नहीं लगते हैं, सेल करते हैं तब लगते हैं। और सेल करने में इसलिए लगते हैं क्योंकि ये चार्ज इसलिए लगते हैं क्योंकि जैसे कि जो भी
जो ग्रो है वो आपके शेयर जब आप बाय करते हैं तो उसे कहीं डिपॉजिट करता है, यानी कि एनएससी में डिपॉजिट करता है। जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें आपके शेयर डिपॉजिट रहते हैं, सेफ हो जाते हैं। जब आप उसको सेल करते हैं तो वहीं से वो जब तक आप उसको सेल नहीं करते तब तक आपके वहाँ पे वो शेयर्स रखे रहते हैं उनके उनके लॉकर में, एनएससी में मतलब आपके रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।